आज की बड़ी खबरें। आज हम खबरों में जानेंगे क्या युवाओं का भविष्य सुरक्षित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर और मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे समाज, युवाओं और देश के भविष्य से जुड़े सवालों की बात करते हैं। आज के समय की सबसे बड़ी चर्चा क्या है? शिक्षा, युवाओं का भविष्य और पेपर लीक, जिसने देश भर में नई बहस शुरू कर। मुझे बेहतर भविष्य चाहिए। 13 वर्षीय छात्र के आवाज। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन में एक 13 वर्षीय छात्र ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। उसने कहा है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अपना भविष्य बेहतर करना है। वो अपने माता पिता के साथ हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई। उसका कहना है कि वह नहीं चाहती कि भविष्य में उसे भी परीक्षा रद्द का सामना करना पड़े। पेपर लीक और अनिश्चितता जैसी समस्याओं के लिए वो जूझे। यह केवल एक छात्रा की बात नहीं है, यह उस पीढ़ी की आवाज है जो मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहती है और चाहती है कि उसकी सफलता ईमानदार प्रतियोगिता पर आधारित हो, न कि पेपर खरीद कर सफल होने पर। क्योंकि आज बहुत से माफियाज पेपर बेच रहे हैं और बहुत से माफियाज एग्जामिनेशन पेपर खरीद रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पर बढ़ी राजनीतिक बहस जो बहुत ही जरूरी है। पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की बात कही। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह छात्रों के मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाना चाहता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं केवल केंद्र शासित क्षेत्रों या भाजपा शासित राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न राज्यों में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन क्यों भी कहीं भी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि वो पूरा इस पर ध्यान रखे, न सेंट्रल एग्जाम में न स्टेट एग्जाम में इस तरह के पेपर लीक हों। अगर ऐसे स्टेट्स जहाँ भाजपा का राज नहीं है वहाँ भी अगर पेपर लीक होता है तो केंद्रीय सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि वो अपनी शक्ति से उस राज्य को बतला दे कि पेपर लीक होना तो राज्य का मतलब नहीं है। पेपर लीक होना सिर्फ राज्य में नहीं है, ये कहीं भी नहीं हो सकता है। भारत में अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन अलग अलग राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। परीक्षा की सुरक्षा केवल एक संस्था नहीं बल्कि कई प्रशासनिक स्तरों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन फिर भी इस पर एक सेंट्रलाइज विजिलेंस होना चाहिए। कहीं भी पेपर लीक हो, किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी कस्बा में, वो सेंट्रलाइज विजिलेंस कमेटी जो है तुरंत इस पर कार्रवाई करे और तुरंत इसके लिए जिम्मेदार आदमी को जेल भेजे और कठिन से कठिन सजा हो इसमें। ये बहुत ही जरूरी है। युवाओं के लिए अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? आज लाखों विद्यार्थी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जब किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो केवल एक परीक्षा प्रभावित नहीं होती, उसके साथ साथ प्रभावित होता है छात्रों का आत्मविश्वास। आज हम सभी जगह बात करते हैं आत्मविश्वास बढ़ाओ, मोटिवेशन के तरह तरह के चैनल चल रहे हैं। तो पेपर लीक से मोटिवेशन कैसे बढ़ेगा? उन चैनल वालों को इस सब पर भी बात करनी चाहिए कि पेपर लीक से आत्मविश्वास घटेगा, चाहे कितना ही वो मेहनत कर ले, कितना ही वो आत्मविश्वासी हो। इससे परिवार की उम्मीदें भी चली जाती हैं, शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा खत्म हो रहा है और देश की प्रतिभा जो है वो माफियाओं के हाथ में चली जा रही है। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि पूरे समाज का विषय बन चुका है और बहुत ही जरूरी है इस विषय को अच्छी ढंग से निपटने का और इस पर एक डिबेट होना काफ़ी आवश्यक है। सलमान खान ने छात्रों का समर्थन किया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने
छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे लोग उनके सम्मान के प्रतीक हैं। उन्होंने सम्मान के साथ उनको आदर दिया है। जो भी लोग छात्र के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको विशेष रूप से उन्होंने सम्मान दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों के आंदोलन को किसी भी राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जब कोई सामाजिक मुद्दा सामने आए तो उसका केंद्र हमेशा मूल समस्या होनी चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि विपक्षी दल जब तक इसमें साथ नहीं आएंगे सही ढंग से, ईमानदारी के साथ, तब तक ये मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। इसमें सभी दलों को अपने दलगत राजनीति से हट करके सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को, सामान्य जनता को, बच्चों के माता पिता को, सभी को इसे सामाजिक मुद्दा मानते हुए यहाँ पर इसमें शामिल होना चाहिए। वहाँ जाकर नहीं शामिल हो सकते हैं तो अपने विचारों से इसमें शामिल हो। ये कोई राजनीति नहीं है, बल्कि ये जरूरी है। यह मुद्दा बहुत ही जरूरी है। दुनिया में भी शिक्षा और तकनीक की सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा और तकनीक जो है आज पूरी दुनिया की ताकत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका और सऊदी अरब के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस बार समझौते का उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी तकनीकों के साथ सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज दुनिया में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा केवल सैन्य शक्ति की नहीं है, बल्कि शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और नवाचार की है। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो इसी तरह से पेपर लीक होंगे तो किस तरह से आगे बढ़ेगा, जहां की प्रतिभा सामने आ ही नहीं पाएगी। इस तरह के पेपर लीक, एग्जाम में चोरी और इस तरह से माफियाओं के द्वारा एग्जाम को बेचना, तो प्रतिभा का किस तरह से चुनाव होगा। और फिर इसी कारण है भारत अभी भी दुनिया में बहुत पीछे है, टेक्नोलॉजी के मामले में, विज्ञान के मामले में और शिक्षा के मामले में। कुछ इसका असर है ही नहीं। जो देश अपने युवाओं के बेहतर शिक्षा के लिए काम नहीं करता है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता है। और जो देश अपने युवाओं के बेहतर शिक्षा पर ध्यान देता है, वही भविष्य में आर्थिक और वैज्ञानिक रूप से मजबूत बनता है। यह बहुत ही आवश्यक है। आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? देश का भविष्य केवल सरकारें नहीं बनाती, बल्कि ईमानदार विद्यार्थी, अच्छे शिक्षक, मजबूत शिक्षा व्यवस्थाएं, निष्पक्ष परीक्षाएं और जागरूक नागरिक, यही शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करती है और यही देश को भी मजबूत करती है। बहुत ही आवश्यक है। आगे हम जानेंगे और भी देश दुनिया की खबरें।